नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव अपने निजी आवास कौटिल्य नगर में प्रवेश कर गए। कौटिल्य नगर प्रवेश करने के बाद सुरक्षा कर्मी को लेकर के एक बहुत बड़ा सवाल वहां पर उत्पन्न हो गया है, जिसको लेकर राबड़ी देवी सम्राट चौधरी सरकार के सामने नहीं झुक रही है। जिस तरह से उनके सुरक्षा में कटौती की गई और सुरक्षा को वापस किया उन्होंने, फिर जेड श्रेणी की सुरक्षा सम्राट चौधरी ने दी, उसमें और भी कटौती करके तो राबड़ी देवी ने और लालू प्रसाद यादव ने वापस कर दिया। कहे आप लेकर के जाइए अपनी सुरक्षा, हमें नहीं चाहिए। अब ऐसे में बिहार के अंदर बवाल मचा हुआ है और नीतीश कुमार की भी इस वक्त खटपट भारतीय जनता पार्टी से बढ़ चढ़ करके हो गई है। इस बीच नीतीश कुमार कुछ अहम और बड़ा फैसला बिहार में करने की तैयारी में हैं, जो शायद हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत ना हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद उनका विधानसभा क्षेत्र जो खाली हुआ उस पर चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है और प्रशांत किशोर ने उस पर पर्चा दाखिला करने का ऐलान कर दिया। अब प्रशांत किशोर उस पर चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत किशोर अगर हारे तो साख खत्म हो जाएगी और प्रशांत किशोर अगर सम्मानजनक स्कोर वोट ला करके हारे तो फिर एक चुनौती बन जाएगी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई, कोई और जीत गया, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्या खड़ी होगी। एक बड़ी चुनौती नितिन नवीन की सीट बन गई है। भारतीय जनता पार्टी पूरी जोर आजमाइश कर रही है, लेकिन सरकार में भी जोर आजमाइश चल रही है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वह मुख्यमंत्री रहेंगे इस बात को वह स्थापित नहीं कर पा रहे और यह बात पक्की नहीं है कि वही रहेंगे। यह असमंजसता सम्राट चौधरी के अंदर है, क्योंकि जेडीयू का रुख बहुत साफ नहीं लग रहा है। जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी जो है वह कुछ ऐसा प्लान भी तैयार कर रही है जो रातों रात फैसला नीतीश का पलटेगा और भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो जाएगी। क्योंकि इस वक्त केंद्र भी परेशान है, मोदी की सरकार बैकफुट पर है। राम मंदिर में चोरी होने के बाद जिस तरह से सर्वे, सी वोटर सर्वे आ रहा है, 86% देश की जनता नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार से परेशान है। 86%, हर 4 व्यक्ति में 3 व्यक्ति इनकी सत्ता से इन्हें बाहर करना चाहता है। इस बीच उत्तर प्रदेश के अंदर जो विधानसभा का चुनाव 5-6 महीने बाद होना है, उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होना है। अभी तक गठबंधन तय नहीं है। कांग्रेस सड़क पर है और समाजवादी पार्टी ट्विटर पर। ट्विटर और सड़क का तालमेल बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 10 जुलाई को राहुल गांधी इलाहाबाद के अंदर छात्रों से संवाद करने जा रहे हैं। उस दिन हवा उत्तर प्रदेश की पता चल जाएगी। लेकिन वही राहुल गांधी 10 तारीख को इलाहाबाद में सभा करने के बाद 11 तारीख को आ रहे हैं पटना। पटना में क्या नीतीश कुमार का भरपूर साथ राहुल गांधी की सभा को मिलेगा? यह बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि अगर आने वाले वक्त में यह चर्चा अगर चल रही है कि नीतीश कुमार कांग्रेस के संपर्क में हैं और एक नया गठबंधन बिहार के अंदर नीतीश और कांग्रेस का होगा, हो सकता है या होगा, तो फिर भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के लिए शुभ संकेत नहीं है। इन दोनों की छुट्टी हो जाएगी
और फिर सालों साल गायब हो जाएंगे। इतना में तेजस्वी यादव पार्टी को संभाल कर रख पाना अब तेजस्वी यादव की बस का नहीं होगा। अगर 2030 में वापसी नहीं हुई तो एक बहुत लंबा पीरियड हो जाता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पहली बार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के बने हैं, तो भाजपा भी अपना वजूद चाहती है, लेकिन नीतीश के बगैर भाजपा का वजूद है नहीं। दूसरी तरह एनडीए गठबंधन के अंदर दरार पड़ रही है। जब एनडीए गठबंधन के अंदर दरार बिहार से लेकर और केंद्र में दिल्ली मोदी की सरकार तक है, तो कितने दिन सम्राट चौधरी सीएम रहेंगे और कितने दिन प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, और हाउस अरेस्ट जो किया गया, आप दर्शक ध्यान से इसे समझिएगा कि इनकी प्रशासनिक पकड़ कितनी है या कितनी गुंडागर्दी इनके राज्यों में होती है भाजपा वालों के, इससे आप दर्शकों को समझ आएगा। बिहार के अंदर ममता बनर्जी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, अभिषेक बनर्जी उनके भतीजे को करा लिया गया। क्यों करा लिया गया? एक 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कुछ लोगों ने किया। दुष्कर्म करने के बाद बोरी में बांध करके तालाब में फेंक दिया। वह बच्ची दुनिया से चली गई। दुनिया से जाने के बाद में माहौल बिगड़ा। ममता बनर्जी वहां पीड़िता के परिवार से मिलने जाना था उन्हें, और भारतीय जनता पार्टी ने हाउस अरेस्ट कर दिया। 3-4 पुलिस की गाड़ियां, बड़े बड़े बैरिकेड, सेना लगा दिया गया कि ममता बनर्जी घर से ना निकल पाए। आप दर्शक सोचिए, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई, उनको सब छोड़ के चले गए, ममता बनर्जी मतलब कुछ नहीं, उनसे पब्लिक नाराज है, तो पब्लिक नाराज है तो छोड़ दो, फिर हाउस अरेस्ट क्यों कर रहे हो? जब ममता बनर्जी के साथ पब्लिक नहीं है तो क्यों आप उसे अरेस्ट कर रहे हो? इसका मतलब आपको डर है कि ममता बनर्जी में दम है। तो बिहार में नीतीश कुमार के अंदर दम है। भाजपा जानती है कि नीतीश कुमार ने अब जो पेच फंसाया है कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाना पड़ेगा मोदी को, अन्यथा कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। 12 ही सांसद हैं नीतीश के पास, लेकिन जिस दिन या 12 निकल गए उस दिन मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। चाहे मोदी के पास कितने भी हो बहुमत का आंकड़ा, लेकिन सरकार नहीं बचा पाएंगे। नीतीश के निकलते ही मोदी की छुट्टी हो जाएगी। तो नीतीश 85 विधायक और 12 सांसद की ताकत दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव अपनी राजनीतिक किसी भी तरह से फिर चर्चा में आ जाए, इसकी कोशिश लगातार कर रहे हैं, पकड़ बन जाए कोशिश कर रहे हैं। बनेगा या नहीं यह वक्त बताएगा, लेकिन राम मंदिर की चंदा चोरी ने नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। आरएसएस भी बुरी तरह से फंसा है, क्योंकि आरएसएस और भाजपा ने मिलकर लूटा, किसी और का उसमें हाथ ही नहीं है, क्योंकि किसी का उसमें एंट्री ही नहीं था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी संकट उत्तर प्रदेश में होने वाला है। राहुल गांधी लगातार इन सभी चीजों को लेकर के चल रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस को मजबूत पूरी तरह से कर रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, और चाहे वह बिहार हो। बिहार के अंदर पप्पू यादव और राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष है, पूरी तरह से कमान संभाले हुए हैं, लेकिन कम्युनिकेशन कहीं न कहीं नीतीश कुमार से बन रहा है। इसीलिए आरजेडी भी चिंतित है, और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को खोना नहीं चाहती, लेकिन नीतीश को डिप्टी पीएम भी नहीं बनाना चाहती। और नीतीश ने साफ कह दिया है, निशांत कुमार ने साफ कह दिया, समझौता तो भैया हम नहीं करेंगे, हम समर्थन वापस भी ले सकते हैं। इसी बीच चंद्रबाबू नायडू की नजदीकियां कांग्रेस के साथ बन रही हैं, और ममता बनर्जी के साथ नीतीश नायडू का कम्युनिकेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। यही डर भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है कि अगर बंगाल में ममता के समर्थन में अगर यह कांग्रेस आ रही है, और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश का समर्थन अगर ममता को मिल रहा है, फोन पर बातचीत चल रही है, तो कभी भी सरकार मोदी की संकट में पड़ सकती है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें, और आपने टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए।
नमस्कार।